हेलो बच्चों, आई एम मिताली जैन। मैं आपकी टीचर जो आपको बिज़नेस स्टडीज़ को समझाएगी, बिज़नेस स्टडीज़ को कैसे रीड करना है, बिज़नेस स्टडीज़ को कैसे समझना है और बिज़नेस स्टडीज़ को कैसे स्कोर करना है, वो सब आपको यहाँ पर सीखने को मिलेगा। आज हम हमारा फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करते हैं जिसका नाम है बिज़नेस, ट्रेड एंड कॉमर्स, जिसका मतलब होता है व्यापार। व्यापार कैसे करते हैं, व्यापार करने के लिए क्या क्या सोर्सेज ज़रूरी होते हैं, वो सब आज हम लोग चैप्टर 1 में पढ़ेंगे। ओके, तो हम लोग आज चैप्टर 1 में उसका इंट्रोडक्शन स्टार्ट करेंगे। इंट्रोडक्शन। ऑल ह्यूमन बींग्स wherever they may be required different type of goods and services to satisfy their needs। जो ह्यूमन बींग्स होते हैं उनको अपनी नीड्स को सेटिस्फाई करने के लिए डिफरेंट टाइप के गुड्स एंड सर्विसेज की ज़रूरत लगती है। इफ़ वी लुक अराउंड, हम लोग ऑब्जर्व करते हैं, वी ऑब्जर्व पीपल रिक्वायर डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज टू सेटिस्फाई देयर नीड्स। हम लोग ऑब्जर्व करते हैं कि जो भी ह्यूमन बींग्स होते हैं उनको अपनी नीड्स की सेटिस्फैक्शन के लिए डिफरेंट टाइप के प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज की रिक्वायरमेंट लगती है। अब हम उनको कैसे बाय करें? हम लोग फिजिकली बाय कर सकते हैं, हम लोग इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के थ्रू बाय कर सकते हैं, वेयर दे फाइंड, जहाँ पर हम लोग डिफरेंट टाइप की वैरायटी ऑफ गुड्स एंड वैरायटी ऑफ सर्विसेज देखते हैं, जिससे हम लोग हमारी बेस्ट ऑफ ऑल अल्टरनेटिव्स में से हम बेस्ट, जो भी हमारा बेस्ट है उसको चूज़ कर सकते हैं। मतलब फॉर एग्ज़ाम्पल, अब इतनी सारी हमारे पास ऑनलाइन ऐप्स अवेलेबल है। अगर आपको एक ऐप में से कोई कमोडिटी पसंद आती है तो आप लोग दूसरे ऐप में से उसको परचेज़ कर सकते हैं। तो वो हम लोग हमारे बेस्ट ऑफ ऑल नॉलेज के अकॉर्डिंग हम हमारी कमोडिटीज़ को परचेज़ कर सकते हैं। Have you ever wondered how do these product and services are available in the market? आप लोगों ने कभी ये सोचा है कि ये जितने भी प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज है ये लोग मार्केट में कैसे अवेलेबल होते हैं? तो द नेसेसिटी ऑफ सप्लाइंग गुड्स एंड सर्विसेज इज़ डन बाय डिफरेंट सेट ऑफ पीपल। ये जो भी, मतलब ये एक चेन जैसा है। आप लोग चेन, हायरार्की, मतलब मार्केट के अंदर जो भी गुड्स एंड सर्विसेज अवेलेबल होते हैं वो पीपल्स, डिफरेंट टाइप ऑफ पीपल्स इंगेज्ड होते हैं हर एक्टिविटीज़ में। फॉर एग्जांपल, बहुत सारे पीपल मैन्युफैक्चरिंग में इंगेज्ड होंगे, बहुत सारे पीपल डिस्ट्रीब्यूशन में इंगेज्ड होंगे, बहुत सारे पीपल रिटेल शॉप्स पे इंगेज्ड होंगे, जिसके थ्रू एंड ऑफ द कंजम्पशन हमारे जो कंज्यूमर है वो उस प्रोडक्ट को कंज्यूम कर पाता है। ठीक है, इन वेरियस इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ सच जैसे कि हम लोग प्रोडक्शन करते हैं, फिर मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, फिर उसको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं एंड एक्सचेंज, सो दैट द नीड्स एंड वांट्स ऑफ कंज्यूमर्स आर सेटिस्फाइड, जिससे हमारे कंज्यूमर्स की नीड्स और वांट सेटिस्फाई हो पाए। बिजनेस इज़ अ मेजर इकोनॉमिक एक्टिविटी। बिजनेस एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मेजर इकोनॉमिक एक्टिविटी है विच इज़ कंसर्न विद द, जिसमें प्रोडक्शन, गुड्स को सेल करना एंड सर्विसेज, जो भी पीपल के द्वारा ज़रूरत है उन सर्विसेज को देना। बिजनेस इज़ सेंट्रल टू आवर लाइफ्स, ऑल्दो our life are also influenced by many other institutions in a modern society such as schools, colleges, hospital, political parties and religious body. Business has a major influence on our daily lives. It therefore become important that we understand the concept of nature and purpose of business। हम लोग अब समझेंगे कि बिजनेस का नेचर एंड पर्पस क्या है। बिजनेस सबसे पहले स्टार्ट होता है प्रोडक्शन पे एंड एंड होता है कंजम्पशन पे। प्रोड्यूस करना, मैन्युफैक्चरिंग करना किसी भी प्रोडक्ट को, एंड एंड ऑफ द स्टेप होती है जब हमारा कंज्यूमर उस प्रोडक्ट को जो उसने बाय किया उसको कंज्यूम कर ले। मेकिंग द फिनिश्ड गुड्स रीच द कंज्यूमर इन्वॉल्व्स अ सीरीज ऑफ स्टेप। मतलब जो भी हमारा फिनिश्ड गुड्स है, हमने मैन्युफैक्चरिंग की, जब वो फिनिश्ड गुड्स में कन्वर्ट हो जाता है एंड ऑफ द टाइम जब कंज्यूमर उसको कंज्यूम कर लेता है, कंज्यूमर जब कंज्यूम कर लेता है वो हमारी प्रोडक्शन साइकिल की लास्ट स्टेप होती है, बिजनेस की लास्ट स्टेप होती है। द वर्क ऑफ प्रोडक्शन ऑफ गुड्स इज़ कवर्ड अंदर, जो भी प्रोडक्शन ऑफ गुड्स है वो कवर्ड होता है इंडस्ट्री के अंदर, एंड जो भी रिमेनिंग एक्टिविटी है वो कॉमर्स के अंदर इंक्लूड होती है। इन अ नॉटशेल वी कॉल देम बिजनेस, उसको हम लोग बिजनेस कहते हैं। जो भी हमारी प्रोडक्शन साइकिल है, मतलब जो भी हमारी बिजनेस साइकिल कह सकते हैं हम उन्हें, जो कि स्टार्ट होती है प्रोडक्शन पे एंड एंड होती है कंजम्पशन पे, जिसके अंदर आता है प्रोडक्शन,
प्रोडक्शन के बाद आता है डिस्ट्रीब्यूशन, डिस्ट्रीब्यूशन के बाद आता है एक्सचेंज, एंड एक्सचेंज के बाद आता है कंजम्पशन। ओके, कंजम्पशन हमारा एंड होता है क्योंकि उस टाइम पे हमारा जो कंज्यूमर है वो उस गुड्स को कंज्यूम कर लेता है। तो ये हमारी बिजनेस साइकिल की लास्ट, हम कह सकते हैं लास्ट एक्टिविटी होती है। और ये सारी एक्टिविटीज़ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ कहलाती है। इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ का मतलब होता है जो भी एक्टिविटीज़, जिस भी एक्टिविटीज़ में, गुड्स में, सर्विसेज में, जब भी हम लोग उसका बाइंग और सेलिंग करते हैं, उसमें हमारे पैसों की लेन देन होनी, मनी को जब हम लोग वन पर्सन टू अनदर पर्सन ट्रांसफ़र करते हैं जिसमें पैसा इन्वॉल्व होता है, वो सारी एक्टिविटीज़ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के अंदर आती है। ओके, सो आज का हमारा इंट्रोडक्शन पार्ट बहुत अच्छी तरीके से कंप्लीट होता है। आई होप आप लोग सारे लोग इसको एक बार घर जाकर रीड करें, इसको एक बार खुद से सेल्फ तरीके से लिखने का ट्राई करें और इसको वापस से पढ़ के कल की क्लास में आना है, सभी को आना है। कल हम लोग हमारा बिजनेस स्टडीज़ के चैप्टर 1 का नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट करेंगे। सो बच्चों, आज के लिए बाय बाय, टेक केयर।